जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव, जय श्री गणेश। करते हैं आज परम दुर्बेय अध्याय का। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज और तम गुण इसकी वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाले इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक गई है। परस्वत का यह रूप इसका आदि हंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ, अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त। ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ लेकर जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र है वे देखते हैं। यतन करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानूं। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु पानवायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में सर और असर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे सर कहलाते हैं, और शिथिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और सर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभाविन मेरा ही स्मरण करता है। 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुबक नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री को राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देख उसने सिर फेरा। यह देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ भी करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई सरों से विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया, देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। बोल भगवत गीता मात की जय हो।
16वां अध्याय है भाई। 16वां अध्याय भी हम इसी में कर लेंगे क्योंकि छोटा ही अध्याय है, तो आज ही कर देते हैं दोनों, क्योंकि कल मैंने रिटर्न गलती से 14वां अध्याय ही सुना दिया था। तो 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे बात, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ कराना, तप सरलता हिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति व चुगली न करना, वह सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव चपलता का त्याग, क्षमा धैर्य पवित्रता, द्वेष रहित अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो क्योंकि तुम दैव संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा धर्म में निरवति असुर लोग नहीं जानते, उनमें न शोक न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं, काम भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रो रो नरक में गिरते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चोर रहते हैं, शास्त्रों विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यह करते हैं, इंकार बल घमंड काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार के आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कुंते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रही। इसके बीच से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उनको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी जी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य कि जो मुझको मारे, यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, रे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आ चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहे जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देव देही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, हे संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे सदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे, समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोल भगवत गीता मात की जय हो। अब रह गया 17वां और 18वां अध्याय, ये कल करेंगे भाई। अब आरती करते हैं। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो।
मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आडम्बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे, बोल भगवत गीता मात की जय हो।